बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोस्तों, आज हम आपको लैंड सर्वेइंग में एक ऑटो लेवल के बारे में, ऑटो लेवल की कैलिब्रेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये हमारा लेसन है आज का। तो आए इस को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए दोस्तों। ये स्केच बनाया है मैंने पेपर के ऊपर ही। ठीक है, वैसे आप फील्ड में इसको करना तो परफॉर्म तो आपने फील्ड में ही करना है इसको। ठीक है, तो ये स्केच आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि फील्ड में अगर ये वीडियो बनाए तो बहुत शोर आता है और बहुत फिर वो लेट हो जाती है, बड़ी वीडियो बन जाती है बहुत। ठीक है, तो इसको आपको शॉर्टली आपको जल्दी मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी ये हमने लेवल मशीन सेट कर ली है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, सपोज़ ये लेवल मशीन है हमारी। ठीक है, तो एक ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। अप्रॉक्सीमेटली आप डिस्टेंस इसका लगा लें कि 15 मीटर हो। ठीक है, 30 से 50 मीटर आपका डिस्टेंस होना चाहिए दोनों पॉइंट के बीच में, मिनिमम ये। ठीक है, तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको फिर रीडिंग सही से एक्यूरेट नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल में ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आपने स्टेशन ए के करीब में लेवल मशीन को लगाना है, फिट करना है, और उसके बाद में आपने दोनों के ऊपर स्टाफ रख के रीडिंग ले लेनी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में आपने सेकंड स्टेप के ऊपर आना है और आपने लेवल मशीन को पॉइंट बी के करीब में पुट करना है। फिर आपने सेम प्रोसीजर करना है कि आपने पॉइंट बी के ऊपर रीडिंग लेनी है, फिर पॉइंट ए के ऊपर रीडिंग लेनी है। तो 4 रीडिंग्स आपने ले लेनी है। ठीक है, इसके बाद में स्टेप 3 आ गया आपका। इसमें आपने अभी ये हमने इधर में इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, स्टेप ए जो है, सॉरी, स्टेशन ए के ऊपर हमने जो रीडिंग्स ली थी, जब ये पहली रीडिंग ली है स्टेशन ए के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, और ये पॉइंट बी के ऊपर ये रीडिंग ली है। ठीक है, ये दोनों रीडिंग्स जो हैं इनको हमने पहली रीडिंग में से दूसरी रीडिंग माइनस कर लेनी है, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह स्टेशन बी के ऊपर जो हमने 2 रीडिंग ली थी, ये पहली रीडिंग हमने ली थी बी पॉइंट के ऊपर, दूसरी रीडिंग ली थी ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इन दोनों को हमने जब माइनस करना है फर्स्ट रीडिंग में सेकंड रीडिंग, तो ये हमारा, सॉरी, ये डिफरेंस रॉन्ग लगा हुआ है, थोड़ा इसको मैं ठीक कर लूँ। तो ये हमारा जी सेकंड डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये रीडिंग बी में से हमने रीडिंग ए डिडक्ट की, तो हमारा सेकंड डिफरेंस आ गया। इसके बाद में स्टेप 4 आ गया हमारा। स्टेप 4 के ऊपर आपने ये जो दोनों हमारे डिफरेंस निकले थे, स्टेशन ए की रीडिंग्स का डिफरेंस और स्टेशन बी की रीडिंग्स का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों को डिडक्ट करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस में से सेकंड डिफरेंस डिडक्ट करेंगे, तो हमारा जो लेवल में एरर है हमारी लेवल मशीन में वो आ जाएगा। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन हमने की हुई है स्टेप 4 की। ठीक है, इसके बाद में स्टेप 5 है। स्टेप 5 में आप ये करेंगे कि जो भी हमारा एरर आया उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको जो एरर था हमारा उसको डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 0.16 mm आ गया। ठीक है ना, तो ये 0.016 मीटर है, तो इसका मतलब है जी कि ये 16 mm है, 16 मिली है ये। ठीक है, तो ये इसका मैं काज बताता हूँ आपको कि हमने इसको डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया है। क्योंकि अगर हम इसको जब हम उसकी कैलिब्रेशन करेंगे लेवल मशीन की, अगर हम 3 सेंटी ही उसकी कैलिब्रेशन कर देंगे, 3 सेंटी ही हम जो डिफरेंस है रीडिंग में से वो कम कर देंगे, तो दूसरी साइड में जब हम जितनी मर्जी मर्तबा हम ये इतना डिफरेंस कम करते जाएंगे तो कभी भी एरर ठीक नहीं होगा। जब हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो तब ही हमारा एरर मशीन का ठीक होगा। इसके बाद आ गया ये हमारा स्टेप 6। स्टेप 6 के ऊपर जो हमने रीडिंग ली थी स्टेशन बी के ऊपर लेवल मशीन लगाकर, एक आपने याद रखना है कि स्टेशन बी के ऊपर से आपने लेवल मशीन को हिलाना नहीं है। ठीक है, इधर ही रखना है इसको, और इधर ही रख के हम इसकी कैलिब्रेशन परफॉर्म करेंगे।
तो स्टेशन बी के ऊपर मशीन लगाकर जो हमने रीडिंग ए पॉइंट की ली थी 1.513, तो 1.513 में से हमने जो 16 mm है ये डिडक्ट कर देना है। डिडक्ट करके हमारी रीडिंग आ गई 1.497। तो 1.497 अभी रिक्वायर्ड रीडिंग है, ठीक है। तो इसमें आपने स्टाफ को डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने लाइन ऑफ कैलिब्रेशन है जो लेवल मशीन में जो स्क्रू लगा होता है, जो लाइन ऑफ कॉलीमेशन जो होती है उसको लूज़ करता है या उसको टाइट करता है, तो उस स्क्रू को लूज़ या टाइट करके हमने ये मतलूबा रीडिंग है हमारी, ठीक है, ये रिक्वायर्ड रीडिंग है, ये रिक्वायर्ड रीडिंग हमने लेकर आनी है उसको अभी। अच्छा जी, अभी हम आपको बताएंगे कि जो इसकी जो एरर है जो लेवल का वो कैसे ठीक करना है। अभी हमें पता तो लग गया कि जो 16 mm है हमने ये कम करना है, ठीक है, और ये जो मतलूबा रीडिंग है हमने लेकर आनी है, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल मशीन में डिफरेंट जगह पर ये स्क्रू लगा होता है। किसी लेवल मशीन में ये इधर थोड़ा करीब करें ज़रा, ठीक है, ये दिखाएं, ये फोकस है, ठीक है। तो कुछ लेवल मशीन में फोकस के ऊपर और नीचे लगा होता है ये स्क्रू, ठीक है ना। ज़्यादातर नॉर्मली इधर ही लगा होता है ये, ठीक है ना। निकॉन के इधर लगा होता है, ठीक है। सोकिया में भी इधर लगा होता है। ये लाइका है, ठीक है, तो लाइका में इधर समटाइम नीचे भी होता है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो इधर से इस स्क्रू को अगर हम थोड़ा टाइट करेंगे या थोड़ा लूज करेंगे तो लाइन ऑफ कॉलीमेशन जो इसमें नज़र आ रही होती है, ठीक है, वो अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है ना। तो उससे हमारी जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो आ जाएगी, तो उधर ही वो फिक्स हो जाएगा। वही एरर होता है, लाइन ऑफ कॉलीमेशन या तो लूज हो जाती है या फिर ज़्यादा टाइट हो जाती है, ठीक है। इस वजह से लेवल मशीन में एरर आता है। मोस्टली लूज ही होती है, ठीक है, तो टाइट तो नहीं होती, यानी लूज़ हो जाती है मोस्टली, ठीक है। तो उस वजह से उसको थोड़ा हमें टाइट कर देना होता है। एक आपने गौर रखनी है इस बात की कि इसको आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना। ज़्यादा टाइट करेंगे तो जो स्क्रू है वो टूट जाएगा, तो वो स्क्रू फिर कई जगह पर मिलता नहीं, कई कंट्रीज में मिलता नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी रिमोट एरिया में हो तो उधर तो वो स्क्रू मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा तो वो उतनी लेवल मशीन की कीमत नहीं होगी जितने का वो स्क्रू मिलेगा, क्योंकि वो दूसरी किसी लेवल मशीन में से ही निकाल कर देना पड़ेगा उनको। अच्छा लगा हुआ अगर आप दिखा सकें तो, ठीक है, ये स्क्रू। और कुछ मशीन जो हैं फॉर एग्जांपल ये अभी सोकिया है, ठीक है ना, तो सोकिया में ये इधर है, ठीक है, ये इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे तो इधर नीचे में ये स्क्रू है, ठीक है, ये देखें, ये इसको हटाएंगे तो ये इसके अंदर ये स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। अभी ऐसे ही इसको बंद कर दें, ठीक है। तो जेंटली एलकी रखकर हम आपको सपोज बता देते हैं। तो इधर आपने एलकी रखनी है, ठीक है, इसमें एलकी होती है, एलकी रखकर इसको आपने राइट को या लेफ़्ट को टर्न करना है। थोड़ा सा टर्न करके आप उसी टाइम पे रीडिंग देखेंगे स्टाफ रखकर, तो आपको पता लग जाएगा कि प्लस में जा रहा है उस तरफ राइट में टर्न करने से, या माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो आपने अपनी मतलूबा रीडिंग ले आनी है, और मतलूबा रीडिंग जब आपकी आ जाए तो इसके बाद में आप सेम ही प्रोसीजर दोबारा परफॉर्म करके अपनी लेवल मशीन को चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी लेवल मशीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में नॉलेज हो। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।